सार्थक नहीं आया क्या आज? आया ना? चल। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, क्या पेयर ऑफ किडनीज है? हाँ। पेयर ऑफ यूरेटर्स है? हाँ। एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा है। हाँ, तो एबीसी। बरोबर ना? बेसिक बेसिक सबको डायग्राम आता है ना? दो काजू, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। इससे हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वर्क करता है, इस मैकेनिज्म से। तो जितने भी ऑप्शन हमको दिए सारे के सारे सही है, एबीसी। अगला, हु एम आई? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट करता हूँ और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखता हूँ। कौन सा वाला? मेड्यूला? सेरिबेलम है क्या? क्या है? ब्रम की पेरिबेलम? कितने जन ए ऑप्शन देखो, खोलो नोवी स्टेट बोर्ड खोलो, सब जन खोलो फटाफट। मेंटेन्स बॉडी बैलेंस, सेरिबेलम है। सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है, पेज नंबर कितना है भाऊ? 173। पेज नंबर 173 पे देख लो। जो बच्चों के पास बुक नहीं उनके लिए मैं ऑनलाइन में खोल रहा हूँ। 1 मिनट, स्क्रीन पर दिख जाएगी भैया तुमको। जो बच्चों को लग रहा है ये तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, जस्ट चिल, क्लास अटेंड करो रोज के रोज, थोड़े थोड़े दिन से समझ आना चालू हो जाएगा। सब जन कैमरा ऑन करके बैठो और सब जन पूरा ध्यान दो भाई क्लास में। किधर है भाई सेरिबेलम में? तो किधर दिया है सर? हाँ। मेंटेन्स द बॉडीज बैलेंस 174 पे। मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस और कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, सेरिबेलम। ठीक है जी, आगे चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज अ वैलेंसी ऑफ 2? वैलेंसी सबको समझ आती है, एक बार समझा दूं। फिजिक्स केम के कॉन्सेप्ट जनरली मैं समझा दूंगा, बायो नहीं समझाते बैठूंगा, बायो डायरेक्ट आंसर देख लेंगे अपन क्या है। वैलेंसी, देखो दो प्रकार के एलिमेंट है, सबको तुम बच्चों को मालूम है वैसे तो। टोटल 180 एलिमेंट्स है, जिसमें से 94 नेचुरली हमारे अर्थ पर मिलते हैं और 24 हम लोगों ने मैनमेड बनाए हैं। धीरे धीरे जो हम इंसानों ने बनाए हैं, अगर कोई ऐसा एलिमेंट हमको उसमें से मिल जाता है जो हमें लग रहा था कि हमने बनाया है, लेकिन मार्स पे हमारा रोबोट भेज दिया हमने, मार्स प्लेनेट पे, और वहां पर अगर वो एलिमेंट पाया गया, तो फिर उस एलिमेंट को हम नेचुरल एलिमेंट्स की श्रेणी में डाल देते हैं, उस कैटेगरी में हम डाल देते हैं। 94 नेचुरल एलिमेंट्स के केस में हम उसको डाल देते हैं। तो अब ये, और ये तो है कि भाई एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, तुम कहाँ मिल रहे हो उसके बेसिस पे। तुम निसर्ग में मिल रहे हो तो तुम नेचुरल, नहीं मिल रहे तो तुम मैन मेड। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और एलिमेंट्स का एक अनदर क्लासिफिकेशन है सिर्फ इस मामले में कि तुम इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो कि तुम इलेक्ट्रो निगेटिव हो, या फिर तुम बावले हो, या फिर तुम समाज में किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हो। ठीक है, तो ये चार जनों में होता है। अब जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन कौन सबसे आगे रहते हैं? ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, या ग्रुप 2 अल्कली अर्थ मेटल्स, है ना, या ग्रुप 3, क्या नाम था उनका, अर्थ मेटल्स। वो तीन जन सबसे आगे रहते हैं। जैसे अल्कली मेटल्स का मैं एग्जांपल लूँ, ये हमने 3 ग्रुप अभी पढ़े थे ना 2 दिन पहले। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा भैया मैं तो 2 दिन पहले था नहीं, तो ये भाई हमारा क्लास है यूट्यूब पे, उस पे सब रिकॉर्डिंग पड़े वाले, आप जाके एक्सेस कर सकते हो। स्टिल अगर आपको नहीं समझे कहाँ से देखना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, आई विल हेल्प। अल्कली मेटल जो है उसमें लिथियम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, तो सबके सब +1 +1 बनाते हैं ना खुद का। अल्कली अर्थ मेटल में सब लोग +2 +2 बनाते हैं ना उसका, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। अल्कली वो अर्थ मेटल में सब लोग बोरॉन +3, एल्यूमिनियम +3 बनाते हैं ना खुद का। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव में, इलेक्ट्रोनिगेटिव में कौन आते हैं जनरली? इलेक्ट्रोनिगेटिव में जैसे ग्रुप नंबर 16 आता है। ग्रुप नंबर 16 का नाम जितना मुझे याद आ रहा है चैल्कोजन है शायद, देखना। ठीक है, निकोजन, निक्टोजन, चैल्कोजन, फिर हेलोजन। तो निकोजन, चैल्कोजन और हेलोजन, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। निकोजन में नाइट्रोजन आता है -3 बनाता, फास्फोरस आता -3 बनाता,
चैल्कोजन में ऑक्सीजन आता, -2 बनाता, सल्फर आता, -2 बनाता, हेलोजन में क्लोरीन आता, -1 बनाता, फ्लोरीन आता, -1 बनाता, ब्रोमीन आता, -1 बनाता। इनर्ट कौन है जो रिएक्शन ही नहीं करता? लास्ट ग्रुप, ग्रुप 18। हीरोइन ने अर्जुन कपूर की जेनॉन रेडॉन ऑगी कर दी। वो वाले इनर्ट गैसेस जिसको अपन नोबल गैसेस भी बोलते हैं। और कौन बावले है जो शेयरिंग में बिलीव करते हैं? वो कार्बन वाले पोट्टे। कार्बन वालों का फैमिली का नाम क्या था? कार्बन फैमिली का बताओ ना मुझे। देखो ना, लिखा था ना तुमने? टेट्रल से क्या? पक्का? टेट्रल सिच नाम है। काशी गए संकल्प प्रभु या शंकर प्रभु, ये सारे के सारे बावले क्या करते रहते? कार्बन क्या करता? चार डंडे बना लेता, शेयरिंग इज केयरिंग। सिलिकॉन भी क्या करता? चार डंडे बना लेता, शेयरिंग इज केयरिंग। जर्मेनियम, टिन, ये सब पावले पुट्टे साले, ये सब शेयरिंग करते रहते हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन चुराते हैं, ना तो कंप्लीटली किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये बिलीव करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों के दोनों बिलीव करते हैं आयोनिक बॉन्ड में, कि कंप्लीट एक तो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस में बॉन्ड बन जाना चाहिए। और इनर्ट चार्जेस, ये बोलते हैं बॉन्डिश नहीं बनना चाहिए, हम रिएक्शनिस्ट नहीं करने वाले। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी, वैलेंसी होती है कि स्टेबल बनने के लिए कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन निकाल कर दान दे सकता है, खुद के बॉडी में से निकालकर, खुद के एटम में से निकालकर कोई एलिमेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वो सामने वाले को फेंक के मार सकता है, या फिर सामने वाले से कितने इलेक्ट्रॉन चुरा के लेने हैं। ये दो चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं एज वैलेंसी। ठीक है, इधर ऑफ द टू को। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, कृपया वो सब लोग कैमरा ऑन करके बैठे। ठीक है, ध्यान से। अगर आपका कैमरा ऑफ रहेगा तो आई विल हैव टू रिमूव यू। हाँ जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके। कृष्णा है क्या मीटिंग में? कृष्णा है। रितुल, रितुल है। Yes. बर, ये वाला सारा है। अभी वैलेंसी की अगर अपन बात करें तो पीरियोडिक टेबल एक इतनी मक्खन चीज है। उसमें अपन अगर देखें, है, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री, सबकी वैलेंसी +1 है। सबके सब अपने शरीर में से एक इलेक्ट्रॉन टुकड़ा फाड़ के देते हैं, बोलते हैं लेके जा। एक इलेक्ट्रॉन हम तुझे दान देते हैं, लेके जा, डोनेट कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। जो लोग दान देते हैं समाज में उनका गुणगान होता है। ठीक है, दानवीर बुलाए जाते हैं ऐसे लोग, क्यों? अंबानी जी, +1 उनको बोला जाता है। फिर उसके बाद है, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। ये तो और बड़े दानवीर लोग हैं, इनकी वैलेंसी +2 है। जस्ट टू नहीं है, +2 है। ठीक है। फिर बीच में आते हैं कुछ आरे बुरे पागल लोग, जिनकी वैलेंसीज का हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एक नहीं, ये कभी, जैसे लोखंड, एफी, एफी, वैसे तो ये नॉर्मल गरीबों को 2 रुपए दान देता, लेकिन अगर स्टाइल मारने की रही है कदेक सामने तो तीन तीन भी दान दे देता। कॉपर है, 1 इलेक्ट्रॉन दान देता, मन हो गया तो 2 भी दान दे देता। मैंगनीज है, 1 दान देता, 2 दान देता, 3 दान देता, 4 दान देता, 5 दान देता, 6 दान देता, ये इंस्टाग्राम पे रील बनानी तो 7 भी दान देता। दान देने के बाद वापस ले भी लेता। आई, हाँ, वापस ले भी लेता। बहुत विचित्र है। तो ये नीले डब्बे में अभी जितने भी बंदे हैं, इनकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत विचित्र लोग आए, क्यों? क्योंकि इन सबकी क्या रहती है? वेरिएबल वैलेंसीज, वेरिएबल। इनकी वैलेंसीज भी मैथ्स के पॉलिनोमियल के जैसे वेरिएबल है, चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। तो कीप दिस इन माइंड। इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने पढ़ा है, वापस हमको साल भर बड़बड़ पढ़ना ही है। मैं रिवीजन करा रहा हूँ सीवी रमन के लिए। तो हम मेन बात, अभी मुद्दे की बात आते हैं पी ब्लॉक में। इधर वाले एलिमेंट्स में क्या चल रहा है भाई साहब? सब जन ध्यान दो। क्या चल रहा है भाई साहब? तो बैंगन, आलू, गाजर चल रहा है भाई साहब। किधर? इन थाइले में चल रहा है भाई साहब। उनकी वैलेंसी +3 है मोस्टली सबकी। उसके बाद ट्रांजिशन होना चालू होता है, तो +1, +2, +3। इसने निकाल के 1 रुपए दान दिया, इसने निकाल के 2 रुपए दान दिया, ये बोले हम तो 3-3 रुपए में दान में देते। ठीक है। अब ऐसे लोग आए, काशी गए शंकर प्रभु। अब ऐसे लोग आए, बोल रहे थे 4 रुपए दान देते। बाजू में मौसी खड़ी थी, वो बोले हट रे हलकट, 4-4 रुपए चुरा लेते तू लोगों को। ठीक है, बहुत पच्ची हुई इसकी। इसने ठहरा लिया अपन दानिश नहीं देंगे, हम किससे दान लेंगे भी नहीं। ठीक है। कुछ दिन तक ये रूठा रूठा रहा, चले गया अकेले में। पच्ची हो गई थी ना। पर धीरे 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 ये वापस समाज में घुला मिला। और लेकिन इसने ध्यान रखा कि वो गलती वापस नहीं करनी। +-4 में रह गया, ये बीच में ही रह गया। ये +4 भी नहीं, -4 भी नहीं, ये शेयरिंग इज केयरिंग में कूद गया। समझ रहे तुमको? ये शेयरिंग इज केयरिंग में कूद गया। कार्बन, कार्बन, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, याद है ना तुमको? 4 बॉन्ड बनते हैं, है ना? एक बॉन्ड में, एक डंडी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं?
दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका एक अंश सामने वाले का एक। याद है ना सबको, पक्का ना? इन अ सिंगल बॉन्ड देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, वन बॉन्ड रिप्रेजेंट्स एन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारे ऑनलाइन बच्चे प्लीज कैमरा ऑन करके बैठना, अन्यथा आपको क्लास में से रिमूव कर दिया जाएगा कुछ देर बाद। बैंगन आलू गाजर थैला काशी गए शंकर प्रभु, ये एक हो गया। अब इसके बाद हम लोग कदम रखने वाले हैं नॉन मेटल्स में। तो जैसे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे तो नहीं, लेकिन ये तीनों भिखारी, सब भिखारी। तो ये सब -3 वाले हैं, नाइट्रोजन -3, फॉस्फोरस -3, आर्सेनिक -3, एंटीमनी -3, बिस्मथ -3। उसके बाद में ओ स्टाइल से टीपो, ये सब -2 -2 -2। उसके बाद में फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, अटेंशन, ये सब -1 -1 -1, सब। और इसके बाद में आते हैं वो लोग जिनको राजनीति में पढ़ना ही नहीं है, जो मतदान के दिन को छुट्टी का दिन मानते हैं, इलेक्शन हॉलीडे को छुट्टी मानते हैं और अपने घर पे मस्त बैठ के फैल के क्रिकेट मैच देखते बैठते हैं। उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन लोगों को बोला जाता है हीरोइन ने अर्जुन कपूर की जेनॉन रेडॉन ऑगी कर दी। ठीक है, वो लोग बहुत अलग, अरे मैंने थोड़ा सा विचित्र गलत लिख दिया शायद मैंने। नहीं, हीरोइन ने अर्जुन कपूर की जेनॉन रेडॉन ऑगी आ रहा है। ओ भाई, मैंने कुछ घोटाला कर दिया क्या? हाँ नहीं, ठीक है, बरोबर है। ऑगी आ रहा है। मैं इससे इसको मैच किया, इससे इसको मैच किया, इससे इसको मैच किया, इससे इसको मैच किया, हाँ वही तो मैं बोलूँ भाई साहब, इससे ये मैच होता है। हाँ ठीक है, तो बच्चों तुमको समझ आया क्या? हु आर व्हाट, कौन है कौन? अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज वैलेंसी ऑफ 2? 2 मतलब इट इज रेफरिंग टू +2। एक तो बेटा, नहीं तो मांगे, नहीं तो कार, नहीं तो सुनकर, बाप, नहीं तो राशि। या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोई कोई है, जैसे आयरन भी +2 है, कॉपर भी समवेयर क्यूप्रिक में +2 रहता है। ठीक है, तो चलो भाई बात करते हैं। हीलियम, अरे ये तो रिएक्शन ही नहीं करता, इसने कसम खा रखी है मैं केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं जिंदगी में कोई भी कंपाउंड नहीं बनाऊंगा, आई ची शपथ, क्लैथरेट छोड़ के। एक ही कंपाउंड बना था ये, सिर्फ क्लैथरेट नाम का, उसके अलावा एक कोई कंपाउंड नहीं बना था जिंदगी में। फिर उसके बाद में है अगला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की है +2, बिल्कुल बेटा। मांगे, क्या मांगे? कार। दोनों की +2 है। तो मैग्नीशियम भी +2, कैल्शियम भी +2, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो बोले बी? बी एंड सी? फक्त बी सी, समझ लो। अगला, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज नकली, सरल उभी एंड मोठी मोठी, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। अब मैं इसके केस वापस से एक बार डिस्कस करूंगा। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको ये बहुत हार्ड लगता हो, ऐसा लगता हो कि भाई ये तो दिमाग में ही नहीं रहता, ये तो 10th के सिलेबस में होता है, तो देखो बड़ी आसानी से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। सिर्फ एक बार ध्यान देना, लिखने को मैं टाइम दे दूंगा, सिर्फ एक बार ध्यान देना। सब बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर जो है स्फीयर से बनाए जाते हैं। बेसिक से पढ़ाता हूँ। स्फेरिकल मिरर जो है भाई साहब स्फीयर से बनाए जाते हैं, है ना? और स्फीयर तो स्फीयर होता है, स्फीयर का एक सेंटर होता है। अब तुम बच्चे इसको कट मारो, खच्चैक, खच्चैक और खच्चैक, तो तुम्हारे पास 3 टुकड़े अलग हो गए, टुचुंग टुचुंग टुचुंग। बात समझ आ रही है क्या तुमको? लेकिन इन तीनों भी टुकड़ों में और ऊपर वाले स्फीयर में दो बातें सेम है। स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट था, वो इन तीनों भी टुकड़ों का अभी भी सेंटर पॉइंट है। एका बांगडीचे 3 तुकडे झाले, बांगडीचा जो सेंटर होता, बांगडीच्या तिन्ही तुकड्यांचा तोच सेंटर आहे। स्फीयर का जो रेडियस था, इन तीनों भी टुकड़ों का वही रेडियस है। होमी बाबा में लास्ट 10 साल में 3 बार आया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तुम्हारे भी टाइम आया था, हाँ ना? इफ spheres are cut from, if a spherical, if multiple concave mirrors are cut from the same sphere, then which of the following will be same for them? Focal length will be same, radius of curvature will be same, center of curvature will be same, and वगैरह वगैरह, pole will be same, focus will be same, ऐसे पूछा था तो नहीं। तीनों का क्या अलग अलग रहेगा? तीनों का पोल अलग अलग रहेगा। इसका पोल P1 है, इसका पोल P2 है, इसका पोल P3। भैया ये पोल क्या रहता? बेटा कांच रहती ना, कांच, गोल गोल कांच,
बेटा तू सबसे पहले तो इमेजिन कर, अब 3D में बताना पड़ेगा ना बच्चों को फीलिंग आने के लिए। इधर देखो, ये मौसम्बी बेटा, मौसम्बी। ध्यान दो सब जन। बास्केटबॉल नहीं, खरबूजा भी नहीं, मौसम्बी। समझो, अर्थ है, अर्थ। मैंने चाकू से इस अर्थवा के 3 टुकड़े काट दिए, एक ऐसा, एक ऐसा, एक वैसा। तो ये कटने के बाद पता है 3 टुकड़े कैसे हैं? कटने के बाद एक टुकड़ा ऐसा है, कटने के बाद दूसरा टुकड़ा ऐसा है, और कटने के बाद तीसरा टुकड़ा ऐसा है। तीसरा टुकड़ा 3D में बताने के लिए वापस कुछ ड्राइंग की सहायता मुझे लेनी पड़ेगी। सबको फीलिंग से समझ आ रहा है कि 3 टुकड़े? पोल क्या रहता? पोल, पोल रहता किसी भी मूल्य के टोपी का उच्चतम पॉइंट। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोल सुना है सबने? तो दिस इज पोल नंबर 1, दिस इज पोल नंबर 2, दिस इज पोल नंबर 3। क्या P1, P2, P3 एक ही पॉइंट है कि 3 अलग अलग पॉइंट है? 3 अलग अलग पॉइंट है। और इन तीनों टुकड़ों को अगर मैं वापस से जोड़ दूं, इन तीनों भी टुकड़ों को अगर मैं वापस से जोड़ के स्फीयर बना दूं, तो कि जो स्फीयर का सेंटर रहेगा, क्या वो इन्हीं 3 टुकड़ों का सेंटर है? इमेजिनरी हवा में लटकने वाला सेंटर है आज भी? बिल्कुल। स्फीयर का जितना रेडियस था, रेडियस एक सर्कल का रेडियस रहता है, क्या इन तीनों टुकड़ों का भी उतना ही रेडियस है बबुआ? समझ आ रहा है तुमको? पक्का? यस। और फोकस क्या रहता? फोकस, फोकस एक स्पेशल पॉइंट रहता बच्चों। ये ऐसा स्फेरिकल मिरर रहता है ना, स्फेरिकल मिरर, ये कढ़ाई है ना, कढ़ाई। इसमें अगर तुमने लेजर मारी, लेजर, और वो भी एक नहीं, चार चार लेजर, तो चारों की चारों लेजर है, अंदर जाने के बाद जब कढ़ाई को टकराती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन होता है ना लाइट का। चारों की चारों लेजर है, जब अंदर जाती है तो रिफ्लेक्ट होती है ना एक ही जगह से। और विशेष बात यह है बच्चों कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, चारों की चारों लेजर है रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही सिंगल पॉइंट पर आ जाती है, एक ही सिंगल पॉइंट पर, और वहां से गुजरती है वो। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। बच्चों मैंने तुमको 2 नाम पढ़ा है। मिरर का जो यहाँ का सेंटर, ये जो पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं पोल। और ये लेजर मारे चार चार, लेजर रिफ्लेक्ट हुए चार चार, चारों लेजर रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल गए एक ही जगह पे, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और ये मिरर कटने से पहले, इसका बिस्मिल्लाह होने से पहले, कटने से पहले जिस स्फीयर का ये हिस्सा था, उस स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मिरर। बच्चों 3 पॉइंट है, सब जन ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट है पोल, दूसरा पॉइंट है फोकस, तीसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ मिरर। एक स्फीयर के अगर मैं अलग 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 ऐसे टुकड़े तोड़ लूं, एक ही स्फीयर के, ऐसी कितनी छोटी छोटी कढ़ाई, प्यारी प्यारी कढ़ाई लग रही देखने में, देख तो एलियन, प्यारी लगने के लिए लग रही। शादी करेगा क्या? ठीक है, प्यारी तो लग रही। देखो ये, तो ये वाला पॉइंट है पोल, ये वाला पॉइंट है इसका पोल, वो वाला पॉइंट है उसका पोल। क्या पोल नंबर 1, पोल नंबर 2, पोल नंबर 3, पोल नंबर 4, ये चारों सेम पॉइंट है क्या बच्चों? नहीं। अच्छा बच्चों, ये चारों भी छोटी छोटी कढ़ाइया, जिस बड़े सारे गोले का तुम देख सकते हो, उस गोले को, उस स्पीयर को, उस स्पीयर के ये हिस्से है, उस स्पीयर का सेंटर इन सभी का सेंटर है, इन सारे कढ़ाइयों का। तुम बोलोगे भैया नहीं ना, कढ़ाई का तो सेंटर वो ये रहा ना भाई। अरे हाँ भाई, उसको बोलते हैं पोल। लेकिन इन चारों को अगर मैं वापस लाके, पांचों को, छहों को, वो सबको वापस लाके वो स्फीयर बनाना चाहूँ जो इनका पप्पा था, पप्पा स्फीयर, पप्पा स्फीयर का सेंटर इन सभी का सेंटर होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इन सारे कढ़ाइयों का सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमन पॉइंट ही रहेगा, सेम पॉइंट ही रहेगा? और उस सेंटर से इन चारों कढ़ाइयों पर जो रेडियस गिर रहा है, रेडियस 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 रेडियस, क्या वो इक्वली रहेगा? बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ अ सेम स्फीयर। एंड एक ही स्फीयर का रेडियस, मल्टीपल रेडियस, सब इक्वल होते हैं ना वो सारे रेडियस? ऐसे तो नहीं होता ये R1 है, ये R2 है, नहीं नहीं नहीं, सब आर 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 है। समझ रहा सबको? लेकिन सारी की सारी छोटी छोटी कढ़ाइयों का फोकस अलग अलग रहेगा। इसका फोकस यहाँ पर है, इसका फोकस कहीं यहाँ होगा, इसका फोकस कहीं यहाँ होगा, उसका फोकस कहीं वहां होगा।
तो इन चारों के चारों छोटी छोटी कढ़ाइयों का कौन है जो अलग अलग होगा? इन सभी का फोकस अलग अलग होगा। एक कढ़ाई ऐसे निकाली, दूसरी कढ़ाई ऐसे निकाली। आई होप सो दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। आई होप सो कि तुम सबको समझ आ रहा है। इन सभी का पोल अलग अलग होगा, P1, P2, P3 एंड P4। लेकिन इन सभी का सेंटर सेम होगा। जो सेम होगा उसको ब्लू कलर में बताता हूँ। इन सभी का सेंटर सेम होगा। इन सभी का फोकस अलग अलग होगा। चार लेजर मारे, चारों के चारों लेजर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से गुजरे। ये यहाँ पे एक ही पॉइंट हो। ठीक है, चारों के चारों लेजर मारे, चारों लेजर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से गुजरे। जिस पॉइंट से गुजरे वो मिरर नंबर 1 का फोकस F1। ऊपर की कढ़ाई पे चार लेजर फेंक कर मारे, उसमें से रिफ्लेक्ट होने के बाद पाया गया कि चारों के चारों लेजर इस पॉइंट से गुजर के जा रहे हैं, तो उसका फोकस अलग हो गया ना। ऊपर वाले कढ़ाई का फोकस हो गया अलग, F2। सॉरी, इधर नीचे वाले का हो गया F2, इस वाले का हो गया F3, ऊपर वाले का हो गया F4। चारों का फोकस अलग। लेकिन जो स्फीयर का सेंटर है C, वहां से लेके कढ़ाई पे कहीं पर भी रेडियस डालो, रेडियस 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 सेम ही रहेगा, बरोबर। तो ये रेडियस, इसका रेडियस, उसका रेडियस और इसका रेडियस सब कुछ सेम रहता है। तो व्हेन डिफरेंट कॉनकेव मिरर्स, लिखना चालू करो, आर मेड फ्रॉम द सेम sphere, comma, their focus and pole are different। F मतलब फोकस, P मतलब पोल। their focus and pole are different, but C and R are the same। C मतलब center of curvature, R मतलब radius of curvature। लिहून घ्या रे बाबा, आळस करू नका। राठौड़ जी अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। राठौड़ जी। सब बच्चे लिखो, मैं पीछे के भी स्लाइड्स बताता। प्रियांश भाऊ, पिछले साल मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था बहुत होशियार, सोहम लड्डा। तुम एकदम उसके जैसे दिखते हो। तुम शायद पहचानते हो सोहम को। हाँ। अरे हाँ, फैमिली जेनेटिक्स। एलियन, बहुत साल पहले मैंने पिक्चर देखा था। उसमें कसौली टाइगर्स थे, कसौली टाइगर्स। मालूम है तेरे को कसौली टाइगर्स? छोटे छोटे बच्चों के साथ बास्केटबॉल की मैच थी, पर छोटे छोटे बच्चे जीत गए थे। पता ही नहीं चला किसकी वजह से जीते। तुझे पता है क्या? सबका हो गया, आगे चले।
कल साइंस एग्जीबिशन है क्या? सेंट जॉर्ज में भी होता क्या रे? नेशनल साइंस डे सैटरडे को है। चलना आगे बच्चों। हो गया कहीं? पीछे का लिखना है किसी को? नहीं, ये तो वही समझा था, ये भी वही समझा था। इस फोटो को एक बार देख लो, कभी टुकड़े तोड़ने पड़े तुमको। डन। ये तो क्या था? ठीक है। भला सारे बच्चे इधर देखो जी। वैसे क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये तो अभी अपन ने कॉनकेव मिरर पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर के वर्ड्स थोड़े पढ़ने जरूरी थे। अब मैं तुम बच्चों को एक बात समझाता हूँ। घर का कांच देखा है? घर का कांच मिरर। रोज स्कूल में जाने के पहले कंघी मारने को उसके सामने खड़े रहते हो, कंघी मारते हो। अच्छा, कभी हाथ में से गलती से कंघी नीचे भी गिर गई होगी बाजू में, उठाने को तुम झुके होंगे। जब कभी गलती से कंघी नीचे गिरने पर कंघी उठाने के लिए तुम झुके होंगे, इतना भी नहीं बनाई सकते सर। तो क्या तुम्हारी जो परछाई कांच में बनती है, वो भी कांच से बाहर निकल कर आती है? आई है क्या कभी बाहर? नहीं ना। आई तो घर छोड़ के भागना पड़ेगा। कॉन्जूरिंग आ गया तुम्हारे घर में, बरोबर ना? तो जो कांच में, घर के कांच में जो इमेज बनती है, वो कौन सी इमेज रहती है? कौन सी इमेज रहती है? वर्चुअल, नकली। वो हमारा शैडो है क्या? शैडो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? इमेज नहीं, उसको हिंदी में मराठी में क्या बोलते हैं? मराठी में प्रतिबिंब। ठीक है, वो हमारी इमेज है, इमेज, लेकिन वो कैसी है? नकली इमेज है, नकली। ध्यान से सुनना, इट इज नकली इमेज। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? नक्की। बर। अब असली इमेज भी बनती है क्या? कोई असली इमेज भी रहती है? मतलब वो कैसी रहती है? क्या हम ऐसे कांच के बाजू में झुक जाए तो क्या बाहर निकल के आती है? हाँ। तो भूत नहीं रहता, नहीं भूत नहीं रहता, वो फिजिक्स से बनता है वो। तो कई किस में बनता है? कॉनकेव मिरर में बनता है। कब बनता कॉनकेव मिरर में? तो दो केस ध्यान रखने के सब बच्चों ने, देखो ये कॉनकेव मिरर है भैया, ऐसा कैसा कॉनकेव मिरर है? आप तो अलग ही निकाल रहे थे। अरे भाई, मैं बार बार इतना 3D कटोरा नहीं निकाल सकता भाई, मेरे हाथ दुख जाएंगे। ठीक है, ये छीले वाला तरबूज मैं बार बार नहीं निकाल सकता। तो प्लीज भावना समझ, मैं इसको ऐसा निकालूंगा। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। अरे भैया ध्यान दे अमितेश। ठीक है, मैं इसको निकालूंगा, ये कॉनकेव मिरर है, और सिर्फ दो केस है। ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम दिमाग में बैठा के रखूंगा। सिर्फ दो केस है कॉनकेव मिरर में। क्या केस है? ऐसा क्या हो रहा? देखो भाई, इतना तो समझता कि दोनों में पोल है। हर मिरर का पोल होता है। पोल क्या होता है हमने पढ़ा ना? पोल उस मिरर का एंड पॉइंट होता है। पोल उस कढ़ाई का सेंटर होता है। पोल, पोल। सबको ध्यान रहेगा ना? तो इसका पोल है। और भाई साहब, हर मिरर का एक फोकस होता है, फोकस। ठीक है, चलो हमारे वाली मिरर का भी मान लिया जाए कुछ फोकस। अगर बच्चों, अब देखो बच्चों, ये तुम्हारे घर के आईने के जैसे नहीं है कि तुम इसके सामने खड़े रहोगे तो ठीक जितने ऊंचे तुम हो उतनी ही ऊंची तुम्हारी परछाई या प्रतिबिंब बनेगा। ये तुम्हारा घर का मिरर नहीं है, ये कॉनकेव मिरर है। इसमें क्या होता है? अगर तुम, केस नंबर वन, दो ही केस है। अगर तुम फोकस और पोल के बीच में खड़े होते हो ना, तब तक तुम्हारी इमेज डोरेमोन के मिरर वर्ल्ड में कैद रहती है, बिल्कुल तुम्हारे घर के जैसी। बिल्कुल तुम्हारे घर के जैसी। तुम्हारी जो घर की इमेज होती है, घर में जब कांच के सामने खड़े रहते हो तो तुम्हारी इमेज मिरर वर्ल्ड में कैद होती है, उसके बाहर नहीं आ सकती। कांच के बाहर आके तुम्हारा गला पकड़ सकती है कभी? नहीं नहीं लियन। इमेजिन करके पड़ती भला। तो वो घर की जो, घर का जो कांच है उसमें से तुम्हारा इमेज बाहर नहीं आ सकता। वो अंदर है, मिरर वर्ल्ड में ट्रैप्ड है। लेकिन वो तुम्हारे सेम साइज का है। कॉनकेव मिरर में अगर तुम फोकस और पोल के बीच में इतने लक्ष्मण रेखा में अगर तुम खड़े हो ना, फोकस के बाहर तुम नहीं जाओगे, फोकस और पोल के बीच में, तो तुमको अपनी इमेज दिखाई जरूर देगी, लेकिन वो बहुत बड़ी रहेगी। ठीक है, वो कैसी रहेगी? वो नकली रहेगी। वो कांच की दुनिया में कैद है, वो नकली रहेगी, वो सीधी खड़ी रहेगी। वो डायन की तरह उल्टी नहीं लटकेगी, ये चमगादड़ जैसे पेड़ पे लटकता है उल्टा, वैसे उल्टी नहीं लटकेगी, सीधी खड़ी रहेगी। तुम सीधे खड़े हो, वो सीधी खड़ी है। लेकिन वो मैग्नीफाइड भी रहेगी, बहुत ऊंची ऊंची रहेगी।
ठीक है, ये है केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर तुमने लक्ष्मण रेखा तोड़ी, रामायण थोड़ा तो पता है ना सबको, सुना तो है ना। अगर तुमने लक्ष्मण रेखा तोड़ी, तुम आ गए इधर, तो अब तुम्हारी इमेज वर्चुअल नहीं रहेगी, वो रियल इमेज बन जाएगी। अब वो डायन बन के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। ठीक है, पीछे, तुम्हारे पीछे, बहुत पीछे। लेकिन उल्टी है ना, डायन है ना, वो बहुत बड़ी रहेगी। तो रियल रहेगी, वो इन्वर्टेड रहेगी। इन्वर्टेड म्हणजे काय मराठीत? उलटी। और वो मैग्निफाइड रहेगी, बहुत जूम होए वाली, जूम मचा ले, इतनी बड़ी रहेगी, रियल रहेगी, रियल सच्ची में तुमको दिखेगी, वो कांच में नहीं दिखेगी अभी। क्योंकि लक्ष्मण रेखा थी ना, लक्ष्मण रेखा के अंदर तक खड़े थे, तब तक तुमको अपना थोबड़ा कांच में दिख रहा था। लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गए, अब कांच में से तुम्हारी इमेज झुट गायब हो गई, दिख नहीं रही। पीछे मुड़ के देखोगे, तुमको तुम्हारी इमेज उल्टी लटकाई दिखेगी बहुत दूर हवा में। दरवाजे पे लटक के उल्टा तुमको देख रहे होंगे वो। फटेंगी ना ऐसा सोच के। फिर होगा ये कि तुम भागोगे 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 घर से बाहर बचने के लिए। और जैसे 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 तुम भागोगे भागोगे भागोगे, तुम्हारी इमेज भी तुम्हारे तरफ तुम्हारे तरफ तुम्हारे तरफ भागेगी। सिर्फ एक चीज रहेगी, भागते समय तुम्हारी हाइट उतनी च रहेगी। भागते समय तुम्हारी हाइट उतनी च रहेंगी, लेकिन तुम्हारी इमेज की हाइट छोटी 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 होती जाएंगी। तुम्हारे इमेज की हाइट छोटी छोटी होती जाएंगी। और तुम्हारे इमेज की हाइट ठीक तुम्हारे इक्वल कब होगी? जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पैर रखोगे। वो सेंटर याद है क्या? ये सेंटर याद है क्या? ये लक्ष्मण रेखा तो फोकस से पोल तक की है केवल। फोकस के बाहर जैसे तुम आए, जैसे ही तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करी, एक मिनट, एक मिनट, फोकस के बाहर जैसे तुम आए, जैसे तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करी, तुम यहाँ आए, तुम्हारी इमेज यहाँ बनी। तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, तुम यहाँ से भाग के सेंटर तक आए, तुम्हारी इमेज यहाँ से भाग के सेंटर तक आई। तुम सेंटर पर खड़े हो, वो सेंटर पर खड़ी है। तुम सीधी खड़े हो, वो उल्टी खड़ी है। तुम जितने हाइट के हो, वो उतनी हाइट की है, बस वो उल्टी खड़ी है। तुम जितने हाइट के हो, वो भी उतने ही हाइट की है, बस वो उल्टी खड़ी है। अब तुम और दूर भाग जाओगे, तो वो और नजदीक आ जाएगी, और वो और छोटी होती जाएगी। और तुम बहुत पीछे चले जाओगे, तो वो फोकस पर ही आ जाएगी और टिंगू सी हो जाएगी, और फोकस में कैद हो जाएगी, जब तक तुम इस भूतिया काज से दूर रहते हो। हॉरर हाउस में घुसे, वापस वो आएंगी। हॉरर हाउस से भाग गए तो वो घर में कैद है, हॉरर हाउस में चली दी। भूत कभी भी हॉरर हाउस के बाजू वाले के घर को नहीं मारता ना। देखा है हॉन्टेड मूवीज में? हॉरर हाउस के बाजू में जो रहता है, उसके घर में भूत नहीं घुसता, हॉरर हाउस में भूत रहता। और वो पागल बच्चे हमेशा छोटे छोटे हॉरर हाउस में घुसते देखने को, टॉर्च लेके क्या हो रहा है उधर। ठीक है, फिर पागल चले होते हैं उनके साथ में, यह कदम मारता हूँ उनमें से। ऐसे एड़े चाले नहीं करने के लिए, स्ट्रेंजर थिंग हो जाएगी तुम्हारे साथ। ठीक है, ध्यान रखने का बच्चों। बर, एक दो बच्चों ने स्ट्रेंजर थिंग देखे आला है, पकड़े जा रहे ऑनलाइन। ये समझ गया सब बच्चों को। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। भैया ये हमको कुछ टेबल टूबल मिलेगा क्या? यस भैया। अगला चैप्टर है क्या इसका? अगला की पिछला? पिछला चैप्टर है इसका। 122। देखो भैया, इसका एक टेबल है, सारे ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे देख लो। वैसे हमने पढ़ के रखा है, तो इतना कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। विषय ऐसा है, विषय ऐसा है, अभी सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई मैंने क्या कर दिया? ओ भाई 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 भाई। हाँ भाई, सब बच्चे ध्यान से देखो, अभी हम सिर्फ कॉनकेव मिरर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, जिसका एक पोल है, जिसका एक फोकस है, जिसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। भैया सेंटर क्या रहता? अरे बेटा, वो स्फीयर का हिस्सा था ना, टूटने से पहले। ये टुकड़ा जो है काला काला, हमारी मिरर एक बड़े सारे स्फीयर का हिस्सा था ना टूटने से पहले। उस स्फीयर का जो सेंटर था, वही हमारे मिरर का भी सेंटर है। उस स्फीयर का जो सेंटर था, वही हमारे मिरर का भी सेंटर है। अब क्या बातें बोली जा रही है, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बिटवीन खड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट लक्ष्मण रेखा में येलो येलो इलाके में हुआ, येलो येलो फोकस और पोल में,
तो उसकी इमेज किधर बनेगी? इमेज वन टाई बिहाइंड द मिरर। ठीक है, किधर बनता है? बिहाइंड द मिरर, पीछे बनेगी कांच के। भूत घर में कैद रहेगा। भूत को आजाद तुमने कब किया? और वो भूत कैसा रहेगा? सीधा ऊपर रहेगा, मतलब वो भूत ने अभी मालूम नहीं पड़ रहा। एनेबल की बस नवी नवी बाहुली लाई वाली तुमने। नकली नकली ना, वो वर्चुअल है वो टॉय, और मैग्नीफाइड है। बड़ी सारी बाहुली लाई तुमने। तुमने जैसे इस घर में स्टोर रूम में पाव रख दिया, उस घर में तुम स्टोर रूम में जाने के लिए सपोजेड नहीं थे। ऑनलाइन वो ऐसे ही होता ना हॉरर मूवी में। वो चार पांच बावली लड़कियां रहती, उन्होंने में मामा के गांव पे आती, मामा के घर पे रहने को। वो घर जो 20 साल से बंद पड़े वाला है, क्योंकि मामा टपक गया था वावड़ी में आत्महत्या करके, है ना। और फिर वो उस घर में रहती। यानी वो रहते टाइम एक बुढ़ी औरत उनको बोल के रखती, नीचे के बेसमेंट में मत जाना, वो दरवाजा जाने के लिए नहीं है। पर फिर भी एक पागल लड़की को रात में ट्रूथ और डेयर खेलते खेलते डेयर दे देती, वो जा। और फिर उधर से सारी ऐसी भूतिया हरकतें शुरू हो जाती सारी की सारी। तो अगर जैसे जिसने फोकस पे पैर रख दिया तन्मय शवरे ने, डायरेक्ट तन्मय शवरे गया बेसमेंट पे। भूत भूत अनलिश हो गया एकदम से। ठीक है, भूत बाहर निकल गया। अनभूत भी निकला, तो ने निकला कैसे? भूत किधर निकला? डायरेक्ट इन्फिनिटी पे। वो घर के सामने दूर खेत में कुआं था ना, जिधर मामा ने उड़ी मारी थी, मामा का भूत उधर से बाहर निकला भी। ठीक है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। अब मामा का भूत कैसा है? रियल भूत है अभी, अब विषय है, अब मूवी में मजा आने वाला है, पॉपकॉर्न लेके बैठो। फिर इन्वर्टेड। और मामा का भूत उल्टा है, हाथ से भाग के आ रहा हो, पैर हवा में उसके। अब तक मैं शेवारी को बुद्धि का भूत कैसा था? बहुत मोटा था। स्ट्रेंजर थिंग में स्पाइडर देखा होगा तुमने, तो बहुत बड़ा बनता होगा एक ना। ठीक है, देखा स्ट्रेंजर थिंग? क्या है, मानुष है भैया तू, कोई सज्जन मानुष है तू। तेरे बच्चे, तेरे जैसे बच्चों की वजह से मैंने आज तेरे जैसे बच्चों की वजह से मैंने आज स्टेटस डाला था। क्या यार, किधर है, किधर है, किधर है? ये मैंने लिखा था, आवर किड्स स्टे अवे फ्रॉम द वाइसेस ऑफ द सिटी। तेरे को समझा? नहीं, तू नहीं समझा वाइसेस, क्योंकि तू सेंट जॉर्ज इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इसलिए तुझे ये अंग्रेजी भाषा में लिखा और स्टेटस नहीं समझा, क्योंकि तू इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। देख पाओ। तो बहुत बड़ा मामा का भूत निकला से। मामा का भूत भाग के आ रहा, शेवरे घर के बाहर भागने को जा रहा। शेवरे ने भूत को देखा। शेवरे पहले सोचा घर में जाता, पर घर में पूरी लाइटा बंद हो गई थी, आणि बाजू में और भी लोग रहते थे। शेवरे सोचा घर के बाहर भाग जाऊंगा डायरेक्ट, घर के डायरेक्ट बाहर भाग जाऊंगा। तो शेवरे किधर पैर रखा? किसके बीच में? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में शेवरे भाग के आया डायरेक्ट, बूम। ऑब्जेक्ट भाग के आया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में, भूत भी किधर भाग के आ रहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ भाग के आ रहा भूत। ठीक है, भूत अभी भी उल्टा है, रियल है और भरपूर मोटा है। छोटा हो रहा भूत थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो रहा। शवारे कुछ देखा नहीं, अंधा धुंध। शवारे ने डायरेक्ट डोळे बंद कर लिए। शवारे डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दरवाजे की चौखट में पैर रखा। उतने में मामा का भूत नीचे उल्टा हो जाके दरवाजे की चौखट की नीचे से वो बेसमेंट में घुसा। जो भी अभी बेसमेंट में बचे वाले थे बच्चे, एलियन, मामा का भूत उधर जा रहा डायरेक्ट। ठीक है, शौर्य भाग्य ऊपर के ऊपर। मामा भूत बेसमेंट में। देख भाई, मामा का भूत उल्टा है, रियल है, लेकिन अब वो शौर्य जितना हो गया था। शौर्य घर छोड़ के भाग गया, मामा का भूत घर में छिड़ गया। मामा का भूत उल्टा है, रियल है, लेकिन अभी एलियन जितनी साइज का है। एनाबेल है ना वो, छोटा था। ताते बिंसु। हाला घरात। और शौर्य बहुत दूर भाग गया। मामा का भूत बेसमेंट में, अतिशय छोटा, पॉइंट साइज इमेज। मामा कैद हो गया बेसमेंट में। अब मामा घर में वापस आ गया ना। अब बच्चों को नहीं वापस आने देंगे, क्योंकि घर किसका है? मामा का। उधर रख कर रहे थे बच्चे, क्यों? क्योंकि मामा उधर था नहीं, पर अब मामा आ गया तो बच्चे बाहर। सिंपल स्टोरी, कोई मारा नहीं, अच्छा लगा। इतनी हॉरर कॉमेडी स्टोरी थी। तो ध्यान रखने का, सब बच्चे। पिक्टोरियली दिखाने की जरूरत नहीं है ना, दिमाग में बैठे वाला है ना। बर, आओ भैया क्वेश्चन पे। इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सूत्रों के हवाले क्या पता चल रहा है हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में? कि वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, वो नकली इमेज है, नकली। मतलब मामा अभी आजाद नहीं हुआ, मामा बावड़ी से बाहर नहीं निकला। ठीक है, इमेज नकली है, सीधी है और ऊंची है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा होगा? लक्ष्मण रेखा के बाहर के अंदर? अंदर। अभी उसने लक्ष्मण रेखा नहीं तोड़ी है। लक्ष्मण रेखा में खड़े होने का मतलब क्या होता है? किसके बीच में खड़ा रहना? फोकस और पोल।
फोकस और पोल के बीच में अगर तुम खड़े रहे, तुम अगर यहाँ खड़े रहे, तो तुम्हारा इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है। बराबर। बात समझ आ रही है? स्क्रीन पे देख रहे हो? बताया था, समझाया था। तो भाई साहब आंसर क्या आएगा? बिटवीन फोकस एंड पोल, ध्रुव आणि नाभी यांच्या मध्ये. समजलं? ओके. जय महाराष्ट्र. पुढे चलू आपण. विच ऑफ द फॉलोइंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर रिस्पेक्टिवली. हाँ जी, एक ज्ञान की बात बताता, मतलब ध्यान रखने का, गच्चू. रीजन क्या है वो मैं समझाऊंगा टेंथ में, अभी नहीं. मैंने पहले समझाया, अभी के लिए बस ध्यान रखना. अरे मौसी, फोकल लेंथ जो है, कॉनकेव नाम का प्राणी आया तो निगेटिव लेने का, कॉन्वेक्स नाम का प्राणी आया पॉजिटिव लेने का. चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ निगेटिव लेने का. चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेने का. फोकल लेंथ निगेटिव किस में लेने का? कॉनकेव में. फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में लेने का? कॉन्वेक्स में. बस ध्यान में रखने का. कभी भी क्वेश्चन में आएगा यूज करते आना चाहिए. फॉर्मूलाज वगैरह मैं सिखाऊंगा कुछ देर में, अगर उसका क्वेश्चन जैसे ही पॉपअप होता है मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा. ये लिख के रखो अपने नोटबुक में, और खोपड़ी में फिट रखना, एकदम भूलने का नहीं इसको. सब जन आलस नहीं करने का भाई, लिखो लिखो लिखो. आलस नहीं करने का भैया. अलक्ष राठौड़, आप कैमरा ऑन करो भाऊ. स्टेपिंग स्टोन. ओए, तेरी तो स्कूल के नाम में पत्थर है बे. स्टेपिंग पत्थर. अरे हो गया क्या? देखो भाई, अपने को कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव. ऐसा बुक का मारूंगा ना. कॉनकेव का कैसा रहता? नेगेटिव. पहला ऑप्शन पॉजिटिव चाहिए, कॉमा सेकंड वाला निगेटिव चाहिए. कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ए ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा. पाई, जम ले ए ऑप्शन. लॉक किया जाए. यस. सब बच्चे ध्यान रखोगे ना, भूलने का नहीं. ये बायोलॉजी तुम्हारे हवाले, वतन साथियों. डैश माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजेस लाइक डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्केबीज, फंगस. ठीक है, किधर दिया वाला है? नौवीं स्टेट बोर्ड जय महाराष्ट्र, वाई यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स में टेबल दिए वाला है. सातवां चैप्टर है ना वो, सातवां आठवां. अरे गए 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 गए. ये इधर लास्ट. डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्केबीज. स्केबीज हुआ है ना तुम सबको? वो तुम्हारे जब पैर स्कूल के सॉक्स में बंधे हुए होंगे बारिश के दिनों में, और थोड़े गीले हो गए होंगे, तो उधर बहुत पैर के टोज के बीच में खुजली खुजली होती है बहुत, और स्किन निकल जाती है बाकी बहुत सारी. हुआ है? दैट इज कॉल्ड स्केबीज. स्केबीज कोई साधारण सी खुजली नहीं होती. स्केबीज इज अ फंगल इन्फेक्शन. तुम्हारी स्किन को फंगाई वहां पे मार रहा होता है, या तो फंगाई वहां पर आया ही इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत बड़े प्रमाण में डेड हो गई है, बिकॉज ऑफ अनहेल्थी मेंटेनेंस बाय योर. फंगाई बुरशी लगती किसको है? डेड मैटर को ना, एंड डिकम्पोजिंग मैटर को ना. तो फंगाई लगने के कारण तुम्हें खुजली खुजली आती है. डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन होता है. तो भैया मेरे डोके में से व्हाइट 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 गिरते रहता है, तो मेरे डोके में बुरशी है क्या? नहीं. वो मे बी स्काल्प हो सकता है, स्काल्प. ठीक है, स्काल्प क्या होता है? बस सर्दियों में सूखी हुई चमड़ी होती है सर पे की, जिसको ऐसे 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 करते रहो तो व्हाइट व्हाइट गिरते रहता है. तो डैंड्रफ नहीं होता, डू नॉट वरी, यू मे हैव स्काल्प. डैंड्रफ कब होता है? जब तुमको वाकई में खुजली आए, सर में खुजली. ठीक है.
वो प्रॉपर तुमको खुजली आए। और स्केबीज सर में भी होता है, कब होता है, जब तुमको, अगर तुम में से कोई बच्चा जिसके स्वेट ग्लैंड्स बहुत ही एक्टिव है, मतलब हार्मोनल हार्मोनल एक्टिविटी, बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है जिस बच्चे का, मतलब शरीर जिसका बहुत हेल्दी है, उस बच्चे को बहुत पसीना अगर आता है समर में, ठीक है, बहुत सारा स्वेट आता है अगर उस बच्चे को, तुम में से, और तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं अगर समर्स में, तो तुमको खुजली अगर आती है, और तुम कभी कटिंग वगैरह गए तो तुमको एक हाथ दो फोड़े भी हुए वाले अंदर, तो देन यू हैव स्केबीज। उस केस में तुमको सीधा सब साफ करना चाहिए, और वो स्केबीज क्योर करवाना चाहिए अपना। और रिंगवर्म भी पैरों के बीच में होता है, जब वो बहुत अंगार वगैरह होती है, खुजली आती है बहुत वहां पे टोज के बीच में। रिंगवर्म बॉडी पे भी होता है, कांटे वाला, बहुत ऐसा खुजली 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 होती है। आई डू नॉट नो कि तुम में से, मुझे तो नहीं हुआ आज तक, क्योंकि रिंग निर्माण होती है उसमें, प्रॉपर रिंग निर्माण होती है। मराठी में स्पेशल नेम है उसका, पीठ पे रिंग्स आ जाती है बहुत सारी। नागिन बोलते हैं शायद, हाँ, मराठी में नागिन वगैरह ऐसे कुछ तो बोलते हैं उसको, उस बीमारी को, उसको क्योर करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। चलो आगे देखते हैं अपन, फिर भी मैंने पढ़ा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या सॉलिड वेस्ट से एयर पोल्यूशन होता है? होता भी होगा, माइक्रोप्लास्टिक्स जलाने वगैरह के बाद। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, डिसीज फैलती सॉलिड वेस्ट से। अब वो कचरा कुचरा सॉलिड वेस्ट में काउंट होता है क्या? एक मिनट, चल रहा हूँ मैं सॉलिड वेस्ट पे। ये आ गए अपन सॉलिड वेस्ट पे। सॉलिड वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट्स दिए होंगे ना कुछ तो। सॉलिड वेस्ट से बीमारियां फैलती है क्या? हाँ, मेडिकल वेस्ट है क्या इसमें, बायोमेडिकल? ये पेज नंबर 102 पे चार्ट है। एक मिनट है दीदी, हाँ। हाँ हाँ भाई, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस, डिसीजेस फैलती है, नेचुरल खूबसूरती खराब होती है, एयर पोल्यूशन खराब होता है। तो ये सारे यार है डिफेक्ट, इफेक्ट ऑफ, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। पढ़ लो एक बार। पर्यावरण खराब होता, बदबू आती, दूरस दूर, ब्यूटी खराब, धुआं ही धुआं, पानी खराब, मिट्टी खराब, बीमारी हो गई। ओके, तो नन ऑफ दीज, सबके सब इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट सॉलिड वेस्ट के। अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन नाइट्रोजन साइकिल। आई, है क्या नाइट्रोजन साइकिल में फोटोसिंथेसिस? गलत है ना ये? पहला गलत हो गया। अगला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक पार्ट इन नाइट्रोजन साइकिल, सही बात है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में 100%। क्योंकि दुनिया में, मतलब अभी तक तो हमको धरती पे मालूम है, तो पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है, सभी की बॉडीज बनी हुई है प्रोटीन से। और प्रोटीन में सबसे मेन कंपोनेंट कौन होता है अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? इट इज नाइट्रोजन। इट इज किंग मेकर। नाइट्रोजन की वजह से हम जिंदा है, हमारी बॉडीज में नाइट्रोजन है। तो इनफैक्ट जो वेस्ट हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो सम हाउ इट गोज इनटू मिट्टी और इनटू एयर, और वहां से नाइट्रोजन साइकिल में वो कैसे न कैसे पार्टिसिपेट करता ही है। और मान लो किसी एक आधे बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा टपक गया, फिर वो तो पार्टिसिपेट इसने करा नहीं, फिर उसकी लाश को दफना देंगे ना, तो फिर वो उसकी लाश भी सारी डिकम्पोज हो जाएगी मिट्टी में। बहुत विचित्र एग्जांपल लेते हैं यार, मैं बहुत बुरा इंसान है करे। तुम्हारा मूड खराब हो जाता है डायरेक्ट, कैसे कैसे एग्जांपल लेना है। ले, तुम्हारे मेरे जैसा ब्रेन रॉट हो जाएंगे फिर। तुम फिर ऐसा स्टेज आ जाएगा, तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। ना 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 ना, तुम साधारण मनुष्य हो, मैं नहीं। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यस। प्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन मतलब N2 इज नॉट यूजफुल फॉर मोस्ट लिविंग थिंग्स, बिल्कुल। हवा में 78% नाइट्रोजन है। हम सबके बॉडी को इतना नाइट्रोजन लगता है। बच्चे जिम जा रहे, जिम प्रोटीन शेका पी रहे प्रोटीन के लिए, या हवा में का नाइट्रोजन से प्रार्थना क्यों नहीं करते, तू मेरी बॉडी में आके घुस जा, मेरी बॉडी बना दे? नहीं करने वाला वो। हवा में का नाइट्रोजन किस काम का नहीं है हमारे? ठीक है, किसी काम का नहीं, वो हमारे प्लांट्स के काम का भी नहीं है। हवा में का नाइट्रोजन मुश्किल से कोई दुनिया में होगा जिसके काम का वो है। एनिमल्स का नहीं है, प्लांट्स का नहीं है, तो बचे कौन? प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगाई, तीन ग्रुप्स बचे लिविंग थिंग्स का। तो लिविंग थिंग के किधर काम आ रहा भाई, इधर इंडस्ट्री लिखा है क्या? तो ये है। अरे सॉरी सॉरी, ये तो पहला है, पहला। जय महाराष्ट्र। अगला देखो भाई, सब्जन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल गेन लीस्ट एनर्जी इन पिरामिड ऑफ एनर्जी। किधर है भाई वो पिरामिड ऑफ एनर्जी, कौन सा चैप्टर था वो? पेज नंबर मिले तो बोलते जाना। एवढे 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 ये क्यों? एवढे 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 सबसे जास्त एनर्जी कुठे आहे रे? प्रोड्यूसर। प्लांट्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी साले तब भी नाचते नहीं। क्या पागल लोग है वो? तुम्हारे पास इतनी कम एनर्जी तब भी तुम डीजे के सामने पागलों जैसे नाचते। प्लांट से कुछ तो सीखो, होशियार है वो अपने से। विच और प्लांट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी है, इतनी सारी एनर्जी। उसके बाद प्लांट्स को खाने वालों में थोड़ी सी एनर्जी है। उसके बाद मांस खाने वालों में थोड़ी सी एनर्जी है। और ऑमनिवरस में तो अतिशय थोड़ी सी एनर्जी है। तो सबसे लीस्ट एनर्जी किसमें है? ऑमनिवरस में है। डैश प्रोसेसेस आर मोर इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व इन कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के अंदर फोटोसिंथेसिस है। यस। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि हवा में का कार्बन का मेजर कंपोनेंट CO2। झाड़ के पत्ते डायरेक्ट हुक्का जैसा डायरेक्ट अंदर ले लेते, बूस्ट। CO2 डायरेक्ट गायब हो जाता। मजे ले लेते प्लांट के पत्ते CO2 का। CO2 जा रहा था, झाड़ के पत्ते को टच किया, हमारा झाड़ का पत्ता डायरेक्ट चुमड़ी से अंदर खींच लिया उसको। नशे मार रहा झाड़ के पत्ते। रेस्पिरेशन में कार्बन इन्वॉल्व है क्या? यस। एनिमल्स रेस्पिरेशन करते समय CO2 बाहर छोड़ते हैं। एंड CO2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कार्बन साइकिल। और डिकम्पोजिशन, एनिमल्स की लाशें सड़ती है, गलती है, मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी बन जाती है, ह्यूमस बन जाता है। वहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल की भरमार हो जाती है। उसको आड़ाया बिड़ाया वर्म्स वो सब लोग खा जाते हैं, फिर वो पॉटी छोड़ देते हैं, वो कार्बन कंटिन्यू ही कर रहा है ना। है ना? ठीक है। और बाप अद्वैत वेदांत है ये तो। नको नको, उधर नहीं जाऊंगा मैं, नहीं तो क्लास खराब हो जाएगा। बोलूँ तुमको? नको नहीं नको। एक मिनट रुको। फोकस। जस्ट कभी कोई बच्चा पढ़े तो मैं से इसलिए इस रिकॉर्डिंग में नाम लिख के रख दूंगा। अद्वैत वेदांत। चलो आगे चलते हैं अपन। अद्वैत और वेदांत दो बच्चों के नाम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है। फिलोसॉफी है ये। प्लांट्स इंक्लूडिंग इन द डैश डिवीजन आर कॉल्ड एज एम्फीबियन। ब्रायोफाइटा। ये किधर दिया वाला है? सब नवी स्टेट बोर्ड में दिया वाला है। उसके अलावा ICSE में है बिल्कुल। CBSE में है, पहले था, अभी उन्होंने हटा दिया। नवी CBSE में अगर तुम्हारी ओल्ड NCERT होंगी तो उसमें चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन सालों ने हटा दिया उसको सिलेबस में से। ये देखो ये एम्फीबियन है। मेंढक दिख रहे क्या? मेंढक। ठीक है। ये मेंढक के प्लांट वाले रिश्तेदार है, जो पानी में भी रहते, जमीन में भी रहते। एम्फीबियन है ये सारे के सारे। फ्यूनेरिया, मार्सेंटिया, एंथोसेरॉस और वगैरह वगैरह वगैरह। बालाजी आगे चलते आइए। इधर देखो सब बच्चे। फाइंड ऑड मैन आउट। तुम लोग बताओ भाई, बीन्स, साइकस, पाइनस, थूजा। बीन्स है ना इसका आंसर, क्योंकि बीन्स थोड़ा ज्यादा ही एडवांस्ड प्रजाति का प्राणी है। बीन्स जो है, चौड़ी, चौड़ी चा आपण उदाहरण बघू क्या? चौड़ी, चवळी मैं हिंदी के बच्चों में जैसे बोल रहा हूँ, मराठीत म्हणतो 2 मिनिटं थांबा. ठीक आहे, मराठीचा हिंदी करून होऊन जाईल. नाही तर चवळीचे काजू सारखे दोन तुकडे होत्या का? चवळीच्या दानाचे, मुगाचे, मटकीचे, काजू सारखे दोन तुकडे सहज होत्या का? की नाही? नाही होत. कारण ते मोनोकॉटिलिडन आहे. ह्यो कार्टा मोनोकॉटिलिडन आहे. आणि मग हे तर मोनोकॉटिलिडन पण नाही, हे सगळे सगळे जिम्नोस्पर्म आहे, जिम्नोस्पर्म. आणि ह्यो एकटा एंजिओस्पर्म आहे. समजू राहिलं का तुम्हाला नक्की सगळ्यांना? आणि एंजियोस्पर्म मध्ये पण हा मोनोकॉटिलिडन है, इसलिए दिस वन इज ऑड मैन आउट। किसी को अगर नहीं समझा तो एक दबाए। नहीं समझा? सच बोल। पर साले तेरे से ज्यादा मेरे को आ रहा, देख मैं भी सरप्राइज है, मेरे को बाया आ रहा। Which of the following items is used in household wirings to prevent accidental fire in case of short circuit? इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते। मेरे को तो एक ही लगता है। इंसुलेटेड वायर शॉर्ट सर्किट के केस में कुछ बचा था क्या? इंसुलेटेड वायर, एक मिनट रुकना। ज्यादा करंट आ गया तो वो जल जाएगा इंसुलेटेड वायर। इसका आंसर, अरे अच्छा मारा मैं कंफ्यूज हूँ।
इसका आंसर सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्यूज ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी इंसुलेटेड वायर अगर वो इन्वॉल्व कर ले रहे होंगे, पहले मैं समझा देता हूँ कि ये है क्या। सब बच्चे ध्यान से सुनना। बेटा ये है तुम्हारा प्यारा प्यारा घर, और समर सीजन में और एग्जाम सीजन में लगने वाला ये है तुम्हारा प्यारा प्यारा पंखा। समर और एग्जाम दोनों में लगता है। इस रिजल्ट के दिन बहुत यूजफुल होता है पंखा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब बिजली आती है तुम्हारे घर को कहीं से तो भी, बरोबर, बिजली आती है तुम्हारे घर में कहीं से तो भी। तुम्हारे घर में बिजली प्रवेश करती जहां पर है, वहां पर एक फ्यूज बॉक्स लगा के रखा रहता है, फ्यूज बॉक्स। वो फ्यूज बॉक्स के अंदर कुछ मैजिक चीज रहती है। फ्यूज बॉक्स पहले खुद बिजली चेक करता है। जैसे राजा को खाना खिलाते थे पुराने जमाने में, तो जो हलवाई खाना बनाता था, पहिले राजा उसको बोलता था, तू 2-4 घास खाऊन बघ, तुला अर्धा 1 घंटा उभं ठेवतो माझ्यासमोर, तुला काही नाही धरत, मग काही। याद है ना तुमको? क्यों? ताकि राजा के खाने में जहर ना मिल जाए। तो ऐसे ही हमारे घर में एक फ्यूज बॉक्स लगा के रखते हैं, जिसको आजकल एमसीबी बोलते हैं। ट्रिप हो गया, ट्रिप। देखा है सबने एमसीबी? यार, तुमको आरसीबी मालूम है ना? अरे ये क्या है, रियांस कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट आ जाता क्या इधर? ये देखा है तुमने? हाँ ये देखो, ये देखो भाई, एमसीबी देखा है? ट्रिप हुआ है क्या? टिपिक टिपिक। फिर तुम इसको नीचे ऊपर करे हो, फिर वापस नीचे हो गया, फिर इन्वर्टर टिक 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 सट्टा मार रहा। ऐसा हुआ एक तुम्हारे घर में? नहीं, मंजुलिका आई होंगी ना उस टाइम पे तुम्हारे घर में? नहीं, झाड़ू वगैरह से करा होगा ना इसको ऊपर? घर वाले बोलते ना हाथ में लगाने का, डायरेक्ट झाड़ू से ऊपर करने का, हाँ बैट वगैरह कुछ भी। ओके। तो दिस इज एमसीबी। ये क्या करता है? ये तुम्हारे घर में करंट को आने पर आमंत्रण देता है। एमसीबी और फ्यूज बॉक्स, ईदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक लगाते। और इसने करंट को टेस्ट किया, उसके बाद ये तुम्हारे पंखे में करंट भेजेगा। ठीक है, उसके बाद ही ये तुम्हारे पंखे में करंट भेजेगा। अब समझ लो। एग्जाम पीरियड चल रहा था, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। ना चाहते हुए भी कृष्णा पवार ने उसके फैमिली के जोर में आकर PCMB CA ले लिया था। 11th और 12th में मान लो कृष्णा पवार ने PCMB और CA ले लिया था। पांचों ऑप्शन, जीव घाती ऑप्शन, खुद के ऊपर प्रहार करने के लिए ले लिए थे। और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था। कृष्णा को जेई की चिंता पहले से नहीं थी, उसको मालूम था क्या होने वाला है। उसको सीईटी की भी चिंता नहीं थी, उसको सीए फाउंडेशन की भी चिंता नहीं थी, उसको चिंता थी कि बस वो 12वीं पास हो जाए। ठीक है। नहीं तो उसका प्लान तैयार था, उसने टेबल सरका के रखे वाला था यहाँ पे, डोरी बांध के रखे वाली थी। तुम जो सोच रहे शायद तुम गलत सोच रहे। पता नहीं तुम क्या सोच रहे। तो कृष्णा टेबल पे चढ़ चुका था, डोरी हाथ में ले चुका था। हाँ, अभी हाथ में लिया था शुरू में। इतने में क्या हुआ? इतने में क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इतने में तो उसके घर में अचानक से MACB वालों ने बहुत ज्यादा करंट भेज दिया, नॉर्मली जितना आता है उससे बहुत ज्यादा करंट भेज दिया। तो ये जो नीला नीला फ्यूज बॉक्स बैठा था ना, फ्यूज बॉक्स, फ्यूज बॉक्स के पहले और फ्यूज बॉक्स के बाद में काफी मोटा वायर होता है, थिक वायर होता है। लेकिन फ्यूज बॉक्स के अंदर पतला सा वायर होता है, इतना भी पतला नहीं, लेकिन बाकी के मुकाबले पतला वायर होता है। और अगर बाहर से नॉर्मल के बजाय बहुत सारा करंट भसकन दिशी आए, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फ्यूज बॉक्स के अंदर का वायर मेल्ट हो जाता है। फ्यूज बॉक्स के अंदर का वायर सीधा ही मेल्ट हो जाता है, मेल्ट। अगर वो मेल्ट हो गया तो कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूट गया तो बाहर से एकदम ज्यादा ज्यादा आने वाला करंट घर के अंदर घुस पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वायर टूट गया। तो अगर वो घर के अंदर नहीं घुस पाएगा तो पंखा चल पाएगा क्या? नहीं। और अगर पंखा नहीं चलेगा, और अगर पंखा नहीं चलेगा, तो क्या कृष्णा के लिए आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल होगा बेटा। क्योंकि कृष्णा जो है इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता था। पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे थे। उसको अपने घर वालों के सामने प्रूव करना था बस।
कि PCMBCA ये कुछ भी काम के नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और कॉमर्स ये कुछ भी काम के नहीं है। रस्सी लो, पंखा घुमाओ, बिगिंग बिंग 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 पंखा चलेगा, हवा आएगी, आइश करो। पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे थे। तो कृष्णा का रिजल्ट आया, कृष्णा को 99.8% आए। चलो समझ आया सबको। फ्यूज बॉक्स का काम होता है ये। तो तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर? देखो, अगर फ्यूज वायर नहीं होता, फ्यूज वायर नहीं होता और ये सारा का सारा एक्स्ट्रा का करंट तुम्हारे घर में आ जाता ना, एकदम भसकन, यानी पंखे में आ जाता, तो पंखे के अंदर हो जाता था, इधर मोटर वगैरह पूरी जल जाती थी, और भस्कन दिशी ओम भट्ट स्वाहा आग निकलती थी, पूरी आग, पंखा पूरा डैमेज हो जाता था। तो विच थिंग प्रिवेंटेड दिस आग इन द पंखा? नहीं तो कृष्णा कैसा आग वाले पंखे पे चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। ठीक है, ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज है मेरे हिसाब से। अब स्टिल अपन एक बार बुक में देख लेते हैं, बुक का क्या कहना है। बुक बाउली है, बुक का कुछ भी कहना हो सकता है। थोड़ा तो ये कुछ है कि इधर देखो भाई, इंसुलेटर ऐसा कुछ नाम दिख रहा है क्या, इंसुलेशन? नहीं, वो तो हमको बचाता है ना। रबर इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर दिया है, लेकिन वो तो हमको बचा रहा है ना, हमको तो घर को बचाना है। कृष्णा बचे या ना बचे, पंखा बचना चाहिए। पंखा नहीं नीचे गिरना चाहिए। चलो तो ठीक है, मैं यही ए वाला ऑप्शन ही आंसर बताऊंगा मेरी तरफ से तो। और तुम बैग क्यों पैक कर रहे भैया? घर पे जाना है क्या तुम? रील शूट करनी क्या? लड्डू मुत्या ना अवतार दे ना संसार दे वाला। हाँ, देखा इन सब ने। तुम सब में एलीट मीम नॉलेज रहे, एलीट साइंस के नॉलेज के साथ। आता है क्या? लड्डू मुक्त स्वामी। ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ मैं तुमको मजे मजे में दिखा देता हूँ, बाद में मेरे को यूट्यूब पे बहुत तान आता भैया, इतने कॉपीराइट पड़े रहते ना, कॉपीराइट क्लेम निकल निकल के हवा हो जाती मेरी। चलो भागो, जाओ, गुड नाइट, जय महाराष्ट्र।